न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। कल आएगी जनसुराज के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। प्रशांत किशोर खुद करेंगे नामों का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरएलजेपी में हलचल। सूरजभान सिंह ने चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ उतारने का किया ऐलान। कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। देर रात तक आ सकती है फाइनल लिस्ट। 11 अक्टूबर को होगा महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान। बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर शंकराचार्य लड़ाएंगे निर्दल गौ भक्त उम्मीदवारों को। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की 4 घंटे चली बैठक। 110 संभावित उम्मीदवारों के नामों पर लगी मुहर। एनडीए सीट शेयरिंग पर चिराग का नो कमेंट। मां रीना पासवान के साथ पहुंचे खगड़िया। संभावी चौधरी भी दिखी साथ। सीट शेयरिंग का मास्टर स्ट्रोक। तेजस्वी यादव 2 सीटों से लड़ सकते हैं चुनाव। मिथिलांचल में साधेंगे ईबीसी समीकरण से निशाना। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। वर्तमान विधायक मुरारी गौतम ने दिया इस्तीफा। भाजपा में होंगे शामिल। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अरवल जिला प्रशासन। डीएम एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर। एक्स पोस्ट में कहा, वंचितों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बीजेपी प्रत्याशी कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो। पावर स्टार को लेकर नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर मारा ताना। तेज प्रताप का राहुल गांधी पर सनसनीखेज दावा। कहा, परिवार से मिलने जाते हैं विदेश। मुकेश सहनी का बड़ा बयान। बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। तेजस्वी यादव होंगे सीएम और अति पिछड़े मल्लाह का बेटा बनेगा डिप्टी सीएम। सुदई हटाओ जहानाबाद बचाओ। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक का किया विरोध। तेजस्वी से बैर नहीं, सुदई तेरी खैर नहीं के लगाए नारे। बिहार में 20 अक्टूबर को होगी दीपावली की सरकारी छुट्टी। नीतीश सरकार ने की घोषणा। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर तक एक्सटेंडेड। अनुकंपा नियुक्ति में बिहार का मूल निवासी होने की अनिवार्यता हुई खत्म। शिक्षा विभाग के सचिव ने दिए निर्देश। सोनपुर मेले की टाइमिंग में बदलाव। अब 3 नवंबर की जगह 9 नवंबर से सजेगा एशिया का सबसे बड़ा पशु बाजार। 10 दिसंबर तक रहेगी रौनक। शुभंकर प्रतियोगिता में राहुल रहे विजेता व कृपानाथ चुने गए उप विजेता। नालंदा प्रथम एवं मधुबनी दूसरे स्थान पर रहा। नरकटियागंज में दाखिल खारिज के नाम पर साइबर ठगी का प्रयास। सीओ ने लिया संज्ञान। बिहार के 26 जिलों में आज होगी गरज के साथ भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भाजपा भगाओ बिहार बचाओ नारे के साथ तेजस्वी ने भागलपुर में किया चुनावी आगाज। कहा, महिलाओं के खाते में हर साल मिलेंगे 30,000 रुपए। बिहार के 12 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का हाई अलर्ट जारी। तापमान में भी आएगी गिरावट। शेखपुरा में एक तरफा प्यार में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या। आरोपी रिश्तेदार प्रेमी हिरासत में। नालंदा की बिहार शरीफ में 10,000 रुपए की पहली किस्त खाते में नहीं मिलने पर जीविका समूह ने किया विरोध प्रदर्शन। आरा नगर निगम के सारे दावे धरे रह गए। मुख्य सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी। शहरवासियों की बड़ी मुश्किलें। गया जिले में सरकारी पिस्टल के साथ महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। जांच में जुटी पुलिस। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए सभी जिलों के बीएसएनएल के मुख्य कार्यालय में कल से लगेगा कैंप। संचार लेखा नियंत्रक व बिहार के ऑफिस हेड एआई हैदरी ने दी जानकारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांगों के नोडल वरीय पदाधिकारी एवं आरओ के साथ की बैठक। सिवान के कुख्यात रईस और अयूब खान के ठिकानों पर पुलिस का छापा। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों के साथ गोली भी बरामद। गोपालगंज में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। अस्पताल में नहीं थे कोई स्पेशल डॉक्टर। परिवार वालों का हंगामा। वाराणसी में गौ तस्करी गिरोह का भांडाफोड़। वाराणसी से बिहार लाए जा रहे 35 गोवंश बरामद। 11 तस्कर भी गिरफ्तार। खगड़िया में गंगा नदी की उपधारा में लापता हुआ पशुपालक। युवक के परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका।
सारण में महज 20 रुपए के लिए बदमाश ने गोली मारकर की ठेला चालक की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी से बिहार लाई जा रही लाखों की विदेशी शराब उत्पाद की टीम ने किया जब्त, गाड़ी चालक भी गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वाहनों का किराया तय, परिवहन विभाग ने जारी की लिस्ट। गया जी में बस की छत पर सवार 2 यात्री करंट से झुलसे, गंभीर हालत में चल रहा है इलाज। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।